सर लगे हाथों वो राफेल वाली नज्म भी सुना दें। हाँ, वो वही ढूंढ रहा हूँ। जरा सब्र कर लो, तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं क्या? थोड़ा वेट करो। मैं लिखा रही हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अच्छा, ये अगली वाली मैंने राफेल पे लिखी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगली वाली मैंने मोदी पे बहुत अच्छी लिखी है। वो जो इंग्लिश वाला अगली है। हाँ, इंग्लिश वाला। यार उगालदान नहीं है यहाँ पे। सर हमारे यहाँ अब उगालदान नहीं चलते, आप थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। खड्डा ही बना दो यार। इरशाद। वो नीली चादर से उस गगन पर लकीर देखो, वो नीली चादर से उस गगन पर लकीर देखो, जहाज है वो। वाह। जहाज जो कि हमारे पीएम ने चर्ब जबानी से ले लिया था। जहाज वो जो फ्रांस से जब हमारी भूमि पे आके उतरा तो गंजे वाले डिफेंस मिनिस्टर ने नींबू मिर्ची चढ़ाई जिसको, वो जिस पर फोड़े गए थे 4 नारियल गोवा से लाके। विमान ऐसा कि जिसके जैसा विमान कोई बना नहीं था। वाह। विमान वो कि किसी भी जंग में जिससे डरना मना नहीं था। अब जरा नज्म की गिरावट चेक करना कि हमारे लड़कों ने जब उड़ाया, हमारे लड़कों ने जब उड़ाया, वाह। गिरा दिया वो कमाल देखो। वो देखो बॉर्डर के पार कैसे डल रही है धमाल देखो। वो देखो बॉर्डर के पार कैसे डल रही है धमाल देखो। कोई नहीं है जो पीएएफ के फाइटरों का गुरूर तोड़े। वाह वाह। चलो मोदी बेटा लग गए घोड़े लसन। वो नीली चादर से उस गगन पर लकीर देखो, जहाज है वो गिर रहा है। ये भी हर्फ ब हर्फ दुरुस्त नज्म है, और मैं सर आपको सलूट पेश करता हूँ कि आपने भारत के अंदर रहते हुए इतनी हकीकत पसंदाना नज्म लिखी है। अब ऐसे मत बोल, असली वाले मुश्किल में आ जाएंगे। हम बड़ी इज्जत करते हैं गुलजार साहब की। सर ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो प्यार कुछ शख्सियात को मिला है भारत की, उनमें गुलजार साहब शायद सर फहरिस्त हैं। जितनी इज्जत जितनी रिस्पेक्ट हम उन लोगों की करते हैं, उनमें ये ऑन द टॉप हैं। गुलजार साहब की क्या बात। गुलजार साहब अब ये हाँ। बज़्म सजी हुई है तो इसे सजा रहने दें, प्लीज कुछ और सुना दीजिए। अभी मैं तुम्हारे वतन जब आ रहा था तो मैं आते आते कुछ गुनगुनाते हुए आया हूँ। बड़ी जबरदस्त चीज लिखी है। सर ये शायद आपका पेपर मेरे पास है, ये सॉरी आपने मुझे फाइल फेंकी थी, मेरे पास रह गया। दोबारा अगर चोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर आप मेरे साथ लाड कर रहे हैं ना। लाड नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। ये बोतल देख रहे हो, ये मैं पी भी सकता हूं। मैं कह रहा था जब मैं तुम्हारे वतन आ रहा था तो मैंने एक नज्म लिखी है, आपने देखा होगा, ये रीफ्रेज किया है। सलमान की मूवी का गाना था, 100 दर्द हैं 100 राहत हैं। हाँ आपका ही गाना था। उसका मैंने आपके मुल्क के हिसाब से बनाया है। 100 मर्द थे 100 फाइलें, 100 मर्द थे 100 फाइलें। हो गया एनकाउंटर कितने बाकी बचे। रूखी रूखी सी हवा, रूखी रूखी सी हवा और भूखे कुत्ते की तरह शहर की सड़कों पे वो बाइक पे फिरता रहा। तुझे छूने ही लगा सीसीडी ने धर लिया। तन्हा 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 आज तन्हा कल, नेफे में पिस्तौल ना जाए चल। 100 मर्द हैं 100 फाइलें। सर ये आप कैसे लिख लेते हैं ये सब कुछ? हाथ से लिख लेते हैं, हाथ से। अच्छा, मुझसे सच सच बताना मोहम्मद अली खान, बात करते हुए तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरी कोई गोश्त की दुकान भी है?
सर वैसे आपके अंदाज से तो लग रहा है कि आपका गोश्त के साथ कुछ लेना देना है। ये कलम देख रहे हो, जी सर। समझ जाओ, तुम्हारे खिलाफ नज़म लिख लूंगा मैं इसमें। सर एक बात बताइए, ये एआई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप कैसे कोप कर पाते हैं? आप कैसे नई जिद्दतों का जो एक आपके ऊपर अजाब सा है उसके अंदर जी पाते हैं? सबसे पहले तो ये बात के ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मैंने आज तक कोक नहीं की, और दूसरी बात, मैं जिद्दत का एहसानमंद हूँ कि आज अपने मकान में बैठे बैठे मैं जेहलम का पुल और दीना में अपना घर देख लेता हूँ। लेकिन मुश्किल तब आती है कि मेरा घर और पुल देखने से पहले नामुनासिब इश्तिहार आ जाते हैं। शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसके बाद मज़ा आना शुरू हो गया, उसके बाद आदत हो गई। सर आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए भी बड़ा कुछ लिखा है। हाँ, आपने बड़ा काम किया है, हमेशा हाँ आवाज लिखा उठाई है। है, मैंने लिखा है। कुछ सुना दीजिए आज। इस सरहद के दोनों तरफ ही देखो तो कितने पहरे हैं, वाह। नफरत के बादल छाए हैं और बादल बहुत गहरे हैं। इस सरहद के दोनों तरफ देखो कितने ही पहरे हैं, नफरत के बादल छाए हैं और बादल बहुत ही गहरे हैं। गुजर गए 78 साल चलते हुए इन कदमों को, गुजर गए 78 साल चलते हुए इन कदमों को, तुम भी वहीं के वहीं खड़े हो, हम भी वहाँ ही ठहरे हैं। वाह वाह वाह। जमीन की कोई सरहद नहीं होती, क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? जमीन की कोई सरहद नहीं होती, क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या मोदी की डैश और तुम्हारे झंडे में से डंडा नहीं निकल सकता? सर ये आप एक सीधी सादी नज्म कहते कहते एकदम क्या क्या होता है आपको? क्या हो जाता है आपको? इतने सख्त क्यों हो जाते हैं आप? मैं उगालदान नहीं है यहाँ पर। सर हमारे यहाँ नहीं होते उगालदान, अब वो दौर चला गया, आप थोड़ी देर कंट्रोल कर लीजिए ना। मैं सख्त कभी नहीं होता, लेकिन मोदी साहब की जो हरकतें हैं वो मुझे सख्त होने पे मजबूर करती हैं। और कुछ सुनना है मियाँ तुमने? सुनाइए सर प्लीज। ओहो, एक तो इसके ऊपर नंबर किस जाहिल ने लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से पहले नंबर पे कौन है? हाँ, ये नज़म लिखी है, नज़म नहीं, ये एक किस्म की, तुम इसको यूं समझ लो कि मेरे दिल की ख्वाहिश है मेरी शदीद ख्वाहिश है कि एक दिन तुम और मैं ताज़े ताज़े बने हुए रोड पर नंगे पैर चलें और हमें देखकर इस जहां के सारे टायर अपना होश खो बैठें और गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ें। हम अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे इग्नोर करें जैसे एक टिकटॉकर करता है। हम बातें करते करते इतना दूर निकल आए कि किसी नए मुल्क के बॉर्डर पहुंच जाएं और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हमसे अगर पासपोर्ट या वीज़ा मांगे तो हम वापस वहीं पलट जाएं जहाँ से हम दोनों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था।